हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने नंबर को 100% ले जाने के इस टारगेट से बिल्कुल जूझे हुए हैं और अपने मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आपके मॉक टेस्ट में अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके, तो आपको क्या करना है, एक बार कमेंट में बता दो कि सर मेरे को पहले इतना टाइम लग रहा था और अब इतना टाइम लग रहा है। पहले मैं क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पा रहा था और अब ज्यादा कर पा रहा हूं, जिससे मेरा भी थोड़ा हौसला वर्धन हो सके। तो ये आपका टारगेट है, ये आपको करना है और अपनी आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। इसी उम्मीद में मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। तो यहाँ हम एलिगेशन की वीडियोस देख रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन की, जो आपकी तैयारी को नया आयाम देगी। और अब इस बार पढ़ने के बाद आखिरी बार, पहले आपने पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन इंक्लूडिंग सीजीएल मेंस तक, सीजीएल मेंस तक में आपके एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आए। तो आपको करना क्या है, बस इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज्यादा आपके सोर्स नहीं होने चाहिए, लिमिटेड सोर्स होने चाहिए और उनका मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं एलिगेशन की एक लाजवाब सवाल के साथ, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ए 25 liter mixture of acid 1 and acid 2 which contains 55% acid 1। एक 25 लीटर का मिक्सचर अम्ल 1 और 2 का, जिसमें 55% अम्ल 1 है। तो वो अम्ल 2 कितना हो गया? 45%। 55% ए है या 1 है तो 2 कितना हो गया? 45%। एडेड टू 15 लीटर्स अनदर मिक्सचर विच कंटेन्स 37% एसिड 2। और आपको इसको मिलाना है दूसरे मिक्सचर के साथ, दूसरे मिक्सचर के साथ जिसमें 37% आपका सेकंड नंबर का एसिड है। तो फर्स्ट नंबर का कितना हो गया? 63%। एंड मिक्सचर डी इज ऑब्टेन्ड। इन दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण डी मिल गया। इफ मिक्सचर डी इज एडेड टू 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर सी एंड एसिड 2 बिकम्स 48%। अगर इस मिश्रण डी को 30 लीटर मिश्रण सी के साथ मिलाएं तो एसिड 2 जो है वो 48% हो जाता है। तो जो आपका एसिड 2 है वो 48% हो जाता है। देन हाउ मच परसेंटेज एसिड 1 इन प्रेजेंट इन मिक्सचर सी। तो हमें यह बताना है कि मिश्रण जो सी है उसमें आपके कितना परसेंट एसिड 1 था। क्या कह रहा है? आपने मिक्सचर, आपके दो मिक्सचर हैं ए और बी। यहां पर ये समझ लो ये कहना क्या चाहता है, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास मिश्रण डी मिल गया। जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो मिक्सचर डी है। अब इस मिक्सचर डी को हमने एक मिश्रण सी के साथ मिक्स किया। मिश्रण सी के साथ मिक्स किया तो जो हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें 48% एसिड 2 है। 48% एसिड 2 है। तो हमें यह बताना है कि ये जो सी हमने मिक्स किया था इसमें एसिड 1 कितना परसेंट था, एसिड 1 कितना परसेंट था। तो ये आपकी राम कहानी इसमें चलेगी कि 1 और 2 को हमने मिक्स किया तो डी मिला, डी को सी के साथ मिलाया जिससे रिजल्टेंट मिक्सचर में 48% एसिड 2 है। तो सी में हमें एसिड 1 बताना है कितना परसेंट है। कि अम्ल 1 और 2 के अम्ल 1 और 2 के 25 लीटर के मिश्रण में, एक 25 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 55% आपका एसिड 1 है और 45% एसिड 2 है। हमें सिर्फ अम्ल 1 दिया हुआ है कि 25 लीटर के इस मिक्सचर में 55% आपका एसिड 1 है। इसको 15 लीटर के एक दूसरे मिक्सचर के साथ, एक दूसरा मिक्सचर है 15 लीटर का, उसके साथ मिलाया है जिसमें 37% अम्ल 2 है और इससे मिश्रण डी प्राप्त हुआ। तो अब हमारे पास, अब आपको यह भी दिया हुआ है कि इन दोनों को मिलाया, फाइनली डी प्राप्त हुआ। डी को 30% मिश्रण सी के साथ मिलाया तो अम्ल 2 जो है यहां पर कोमा आएगा
अम्ल 2 जो है आपका 48% है। ये 248% मत कर देना, अम्ल 2 48% हो जाता है तो मिश्रण सी में कितना परसेंट अम्ल 1 है। तो आपको दोनों में ये भी दिया हुआ है कि एक और 2 ही केवल मिक्सचर है। तो आप देखो फर्स्ट आपका मिक्सचर जो हमने मिक्स किया एसिड 1 और 2 का, इसमें आपके फर्स्ट मिक्सचर में एसिड 1 है और एसिड 2 है। एसिड 1 तो है 55% और एसिड 2 कितना हो गया 45%। कि भाई 100% में से 55% तो एसिड 1 है तो 45% एसिड 2 होगा। सेकंड वाले मिक्सचर में 37% आपका अम्ल 2 है, अम्ल 2 कितना है 37%, तो अम्ल 1 कितना होगा 63%। अब हमें जो इनका रिजल्टेंट मिक्सचर बना मिलाने के बाद डी, उसमें कितना परसेंट एल्कोहल है ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो इन डी और सी को मिलाया तो फाइनली हमारे पास 48% मिला। अब आप देखो लेकिन हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि ये 25 लीटर है और ये 15 लीटर है। हमें 2 के इंडिविजुअल परसेंटेज दिए हुए हैं और उनका रेशो दिया हुआ है, तो हम फाइनली इनके रिजल्टेंट मिक्सचर में रेशो निकाल सकते हैं। अब मैं एसिड 1 का रेशो भी निकाल सकता हूं और एसिड 2 का रेशो भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं 2 का निकालूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं डी को सी के साथ मिक्स करता हूं, डी को सी के साथ मिक्स करता हूं तो मेरे पास 2 का रेशो है। हालांकि इस 2 के परसेंटेज से भी हम निकाल सकते हैं 1 का, लेकिन ज्यादा है हम कैलकुलेशन नहीं करके हम डायरेक्ट करें। तो अम्ल एसिड 1 के मिक्सचर 1 के मिश्रण 1 के 45% रेशो वाले 45% वाले को 37% वाले के साथ मिलाया, जिससे रिजल्टेंट मिक्सचर क्या प्राप्त होता है 25:15 के 25:, अब 25:15 है यानी कि 5:3, यानी कि 5:3। अब आपको पता है ये 5:3 ही क्यों आएगा, यहाँ ओरिजिनल वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ना। ओरिजिनल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि इन दोनों का अंतर ही नीचे बढ़ता है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 8, 45 और 37 का अंतर है 8, यानी कि जो 8 होगा यही नीचे रेशो में बटेगा, इसलिए मैंने 5:3 माना है। अगर इनका रेशो 16 होता तो मैं इस 5:3 की जगह 10:16 कर देता, क्योंकि मुझे तो इन दोनों का रेशो ही बांटना है। तो 5:3 आ गया, तो इनका अंतर कर देंगे कि 45 में से 3 गए तो 42, 45 में से 3 गए तो 42, या फिर ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि 37 में 5 जोड़े तो 42, दोनों से आंसर एक ही आना है। मतलब हमारे पास जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया है डी, रिजल्टेंट मिक्सचर आया है कौन सा डी, इस डी में कितना परसेंट आपके सामने ये है एसिड 2, तो एसिड 2 है 42%, एसिड 2 कितना है 42%, तो एसिड 1 कितना हो गया 58%, एसिड 2 कितना हो गया 58%। अब हमें एसिड 1 से मतलब नहीं है, हम तो इसके आगे चलेंगे। आगे क्या किया है हमने, डी को मिलाया है, डी कितना है आपके, डी में है 42%, सी का मुझे पता नहीं है कितना परसेंट है, हम मान लेते हैं एक्स, सी में हमने मान लिया x% है। इन दोनों को मिलाया जिससे रिजल्टेंट मिक्सचर में 48% अम्ल 2 है, इसमें अम्ल 2 कितना है 48%, इन दोनों को मिलाने पर अम्ल 2 आता है हमारा 48%। तो इनका रेशो निकाल देंगे, बिल्कुल। अब रेशो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि इसमें इस डी की टोटल, यहां पर देखो जो मिक्सचर एक था वो था 25 लीटर, ये था 15 लीटर। मिक्सचर एक जो है वो 25 लीटर है और ये 15 लीटर है, इन दोनों को मिलाने से डी बना है। तो डी कितना लीटर हो गया साहब 40 लीटर, डी कितना लीटर हो गया 40 लीटर। इसको मिलाया है सी के 30 लीटर मिश्रण सी के साथ, सी के 30 लीटर के साथ। आ गया समझ में कि इसमें क्या है आपके सामने, इसमें आपके सामने क्या दिया हुआ है कि इस मिश्रण के, इसमें 25 और 15 टोटल 40 लीटर के डी मिश्रण को 30 लीटर के सी मिश्रण के साथ मिलाया गया है।
30 लीटर के सी मिश्रण के साथ मिलाया गया है, तो इनका रेशो हमारे पास ऑलरेडी है 4:3। अब मुझे पता है 4:3 आएगा, इन दोनों का अंतर करो 6, 48 में से 42 गए तो 6, इस 3 की वैल्यू है 6, ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 8। आ गया समझ में कि इनका 4:3 है, इस 3 यूनिट की वैल्यू आई है 6, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8। अभी जो x होगा, x जो होगा, x होगा ये तो 48 से कम है 42, यानी कि ये 48 से ज्यादा होगा, कितना 48 और 8 56%, 48 और 8 कितना 56%, यानी कि C में टोटल एसिड 2 है 56%, एसिड 2 है 6%। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कितने परसेंट एसिड 1 है, कितने परसेंट एसिड 1 है, मिश्रण सी में कितने परसेंट एसिड 1 है, तो एसिड 2 है आपका 56%, तो एसिड 1 हो जाएगा 44%, ये 44% आंसर। डायरेक्ट 56% मत कर देना वरना गलत आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखो कि मैं एलिगेशन किस चीज में लगा रहा हूं, तो इस तरीके से ये आपका सवाल होगा, आपको भी ऐसे ही करना है। एक बार वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि 55% इसमें एसिड 1 है तो 45% एसिड 2 है, इसमें 63% एसिड 1 है तो 37% एसिड 2 है। 45% और 37% वाले को मिक्स किया किस अनुपात में, 25 और 15 के अनुपात में, यानी कि 5:3 में, तो डी में कितना परसेंट एसिड 2 होगा 42%। तो 42% एसिड 2 वाले डी को 40 लीटर और 30 लीटर है एसिड सी, 30 लीटर है सी, तो इस 40 और 30 के रेशो में मिक्स करा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 48%। किस 42% वाले डी को सी के 30 लीटर के साथ मिक्स किया तो फाइनली 48% आ रहा है। तो 42 और इसमें मान लिया x% एसिड 2 था, इनको मिक्स करने पर 48 आया है। इन दोनों का अंतर 6 है, 3 की वैल्यू 4 की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी कि इसमें 56% एसिड 2 है तो 44% एसिड 1 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो आप इसमें घर पे क्या करना, आप इन दोनों से एलिगेशन, अब की बार मैंने यहाँ पर आपको एसिड 2 में एलिगेशन लगा के दिखाया है, आप क्या करना इसी तरीके से एसिड 1 में एलिगेशन लगाना, पहले एसिड 1 में एलिगेशन लगाना इसी रेशो में मिला के, इसी रेशो में मिला के 25:5, तो डी में आपके एसिड 1 की वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको बता दूं 58%, 58% डी में एसिड 1 की वैल्यू आएगी। आप चेक कर लेना, घर पे करना है ये काम कि 55% और 63% वाले को मिलाया 5:3 में, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी साहब 58% डी की। अब इस 58% वाले डी को आपको क्या करना, पहले 55 और 63 वाले को मिलाना 5:3 में, यानी कि 25 लीटर इसका और 15 लीटर इसका, तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 58%। तो इस 58% वाले डी को सी के साथ किस अनुपात में मिलाऊं कि मेरे पास फाइनली रिजल्टेंट जो मिक्सचर है उसमें 48% अम्ल 2 है, फाइनल मिक्सचर में 48% अम्ल 2 है, तो 52% आपका अम्ल 1 हो जाएगा। फाइनल वाले में 48% एसिड 2 है तो 52% एसिड 1 हो जाएगा। तो यहां पर इनको किस अनुपात में मिलाऊं कि 52% आ जाए। इसको कितना, ये 40 लीटर है तो ये 30 लीटर है, ये 40 लीटर है तो ये 30 लीटर है, 4:3, तो इसको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व करके यहां पर आपके एसिड 1 की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। तो ये आपको घर पे सॉल्व करना है, मैंने एसिड 2 में एलिगेशन लगा के बता दिया आपको, अब घर पे एसिड 1 में एलिगेशन लगाना और फाइनली आपके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 44%। तो ये आपको घर पे करना है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वंदना परचेज्ड 2 different kinds of alcohol. In the first mixture, the ratio of alcohol to water is 3:4. वंदना ने 2 अलग अलग तरीके की शराब खरीदी, पहले में पानी और अल्कोहल का अनुपात 3:4 है, एंड द सेकेंड मिक्सचर इट इज 5:6, और दूसरे में 5:6 है। द 2 गिवन मिक्सचर इफ ही मिक्सेज, ही नहीं
यहाँ पर आएगा, अगर वंदना है, हो सकता है आदमी हो, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि शी होगा। इफ शी मिक्सेस द टू गिवन मिक्सचर्स एंड मेक अ थर्ड मिक्सचर ऑफ 18 लीटर, अगर इनको दोनों को मिक्स करके एक तीसरा मिलाए 18 लीटर का, इन विच द रेशो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इज 4:5, जिसमें वाटर और एल्कोहल का रेशो 4:5 हो। द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर whose रेशो इज 3:4, अगर इनको मिलाए 18 लीटर में जिसमें 4:5 रेशो हो, तो हमें यह बताना है कि पहला मिक्सचर उसने कितना मिलाया था। दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक 18 लीटर ऑफ द थर्ड काइंड ऑफ मिक्सचर। ये कहना क्या चाहता है, एक लड़की है या एक लड़का है, जो भी है, वो वंदना है, उसने शराब खरीदी दो अलग अलग तरीके की। पहले में पानी और एल्कोहल का अनुपात 3:4 है, दूसरे में पानी और एल्कोहल का अनुपात 5:6 है। इन दोनों को मिश्रणों को मिलाती है, कितना कि जो मिश्रण बने हमारे पास फाइनली, दोनों के मिश्रण फाइनली बने 18 लीटर, दोनों को इस हिसाब से मिलाती है कि फाइनली मेरे पास मिश्रण बने 18 लीटर, जिसमें पानी और एल्कोहल का अनुपात 4:5 हो। पानी और एल्कोहल का अनुपात 4:5 हो, तो हमें यह बताना है इस मिश्रण को बनाने के लिए पहले मिश्रण की कितनी मात्रा चाहिए, इस वाले की जिसमें 3:4 है। बस ये आपसे कह रहा है। थोड़ी सी लैंग्वेज हो सकता है कठिन लगे, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ये कह रहा है दो को मिला रही है किस अनुपात में, कि तीसरा 18 लीटर बन जाए 4:5 के रेशो। तो कर देंगे इस सवाल को भी। अब ऐसे सवाल हमने एलिगेशन में बहुत सारे किए हैं कि पहली 3:4 है। फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट जो आपकी इसने शराब खरीदी है, उसमें फर्स्ट वाली में एसिड और वाटर का रेशो है, या वाटर और एल्कोहल का रेशो हमेशा सही से पढ़ा करो, वरना उल्टा सीधा हो गया तो आंसर गलत आ सकता है। वाटर और एल्कोहल का रेशो है 3:4, दूसरी में है 5:6। इन दोनों को मिलाए फाइनली, जिसमें कितना होना चाहिए 4:5, फाइनली होना चाहिए 4:5। तो बिल्कुल आसान है कि पहले के फर्स्ट वाले में है 3, टोटल 7 में से, फर्स्ट वाले में 3 वाटर है, टोटल 7 में से, इसको सेकंड वाले के 5 भाग, टोटल 11 में से, सेकंड वाले मिक्सचर में, सेकंड वाले जो दारू है, सेकंड वाली जो एल्कोहल है, उसमें हमारा 5 भाग पानी है, टोटल 11 में से, किस अनुपात में मिलाए कि फाइनली हमारे पास 4 भाग पानी हो जाए, टोटल 9 में से, 4 हो जाए टोटल 9 में से। बस अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब बटा में हो, तो मैंने आपको बताया था बटा के नीचे के हटाने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा कर देंगे कि ये पूरा हट जाए। तो हम इसको गुणा कैसे करेंगे कि 7 हटाना है तो 7 से गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो और 11 से गुणा कर दो। तीनों को क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो तीनों को ऐसी संख्याओं से गुणा कर देंगे जिससे बटा हमारा हट जाए, बटा हमारा हट जाए। तो अब इसको सॉल्व करके मैं यहां बता रहा हूं, देखो 7 से 7 तो कट जाएगा, 9 तिया 27, ये जो फर्स्ट होगा 3/7 × 7 × 9 × 11, 7 से 7 कट जाएगा, 3 नाम 27 और 11, 27 को 11 से गुणा करना है, 7 ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, 7 और 2 9, 297, 297। सेकंड वाले में अब ये 11 से 11 देखो आपका कट जाएगा, 9 5 7 35 और 35 को 9 से गुणा करना है, 35 को 9 से गुणा करने पर आएगा 315, 35 को 9 से गुणा करने पर आएगा 315। अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप देखो 10 से गुणा करता तो 350 आता, अगर मैं इसको 10 से गुणा करता तो 350 आता, उसमें से 35 से कम 35 घटा दो, 315, 315 आएगा। आप इस तरीके से करो, फिर इसमें 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो यहां 9 से 9 काट दो, 4 7 28 × 11,
तो 28 इंटू 11 होता है 308। 28 इंटू 11 कितना होता है 308। कैसे होगा 28 इंटू 11, 2 ऐसा का ऐसा, 8 ऐसा का ऐसा, 8 और 2 10, तो जीरो यहाँ पे एक हासिल, 308। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 297 वाले को 315 वाले के साथ किस अनुपात में मैं मिलाऊं जिससे मेरे पास जो रेशो बने फाइनली वो 308 का बने। तो इन दोनों का अंतर कर दो 7 अनुपात इन दोनों का अंतर कर दो 11। मैंने इनको 7 अनुपात 11 के अनुपात में मिलाया है जिससे मेरे पास 318 बने। तो 7 मैंने पहला मिक्सचर मिलाया है और दूसरा मिलाया है 11, टोटल कितना हो गया 18। टोटल कितना हो गया 18 यूनिट। अब 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, तीसरा 18 लीटर का मिक्सचर ही बनाना है, तीसरा मिक्सचर 18 लीटर का ही बनाना है। तो 18 यूनिट की वैल्यू 18 लीटर है। यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, पहला मिक्सचर कितना मिलाया। तो पहला मिक्सचर मिलाया था हमने 7 लीटर। पहला मिक्सचर कितना मिलाया, तो पहला मिलाया था साहब हमने 7 लीटर। बस यही करना था। ये बिल्कुल आपको थोड़ी सी लैंग्वेज का फेर था कि 3 टोटल 7 में से को 5 टोटल 11 वाले के साथ किस अनुपात में मिलाऊं कि 4 हो जाए टोटल 9 में से। इसको सॉल्व करा 7 अनुपात 11, टोटल 18 लीटर बनाना था। तो यानी कि पहला तो मिलाया था हमने 7 लीटर और दूसरा मिलाया था 11 लीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 लीटर। अब आप देखो इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पर ये देख सकते थे, एक आईडीए के लिए तुक्का लग सकता था इसमें। जैसे मान लो अगर आपको ये सवाल दिया हुआ होता और केवल आपके पास 5 मिनट का, या 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं, 20 सेकंड का टाइम था कि भाई मैं 20 सेकंड से ज्यादा इसको नहीं दे सकता, इतनी कैलकुलेशन करने में ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा। अब आपको पूछ रहा है पहला मिश्रण की मात्रा ज्ञात करनी है जो 3:4 के अनुपात में था। 3:4 के अनुपात में था, यानी कि इसमें इस मिश्रण में वाटर तो होगा 3 यूनिट और एल्कोहल होगा 7 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट। वाटर तो होगा 3 यूनिट और एल्कोहल होगा 4 यूनिट, यानी कि ये जो टोटल मिश्रण होगा वो होगा 7 यूनिट। यानी कि टोटल मिश्रण होगा 7 यूनिट, यानी कि 7 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो अगर आपको जल्दीबाजी में करना है तो 7 का मल्टीपल एक ही है 7। लेकिन ये कब करना है, कैसी कंडीशन में करना है, जब आपके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं हो। अगर टाइम हो तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है आपके लास्ट में इस 7 को 10/3 से गुणा करा हो, 7 को 10/3 से गुणा करा हो या 10/14 से गुणा करा हो, ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको जैसे मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड ही बचे हैं कि यार मेरे तो पूरा क्वेश्चन जा ही रहा है, तो जाने से बढ़िया आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 3 यूनिट ये है और 4 यूनिट ये है, यानी कि टोटल 7 यूनिट होगा। 7 का मल्टीपल एक ही है यहाँ पर 7, तो ये क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। तो हमने ये भी डिस्कस किया है कि कब हमें ऐसी अप्रोच लगानी है जब हमारे पास टाइम नहीं हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जस्ते की एक मिश्र धातु है। सॉरी ये जो पीतल है, ये यूं कह रहा है, ये जो पीतल है ये तांबे और जस्ते की एक मिश्र धातु है। पीतल तांबे और जस्ते की एक मिश्र धातु है तथा कांस्य, तांबा, जस्ता और टिन, तांबा, जस्ता और टिन। कांस्य 79% तांबा, 3% जस्ता और 18% आपके टिन की मिश्र धातु है। पीतल और कांस्य मिश्र धातु को मिलाया जाता है। इसको पीतल और कांस्य मिश्र धातु को मिलाया हमने, और इस परिणामी मिश्र धातु में, जो परिणामी है उसमें 70%, जो फाइनली आया उसमें 70% तो आपका तांबा है, जस्ता है 18% और टिन कितना है, बाकी का 70 और 18 कितना हो गया 88, यानी कि बाकी का 12% आपके सामने टिन है। तो हमें बताना है इस पीतल में तांबा कितना परसेंट है। आ गया समझ में क्या कहना चाह रहा है कि पीतल में हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें बताया हुआ है कि इस कांस्य में 79% है, 3% है और 18% है। इनको जो मिलाया उसमें 70% है, 18% है और 12% है। तो हमें बताना है पीतल में कितना परसेंट होगा। तो ये हम देखते हैं कैसे करेंगे अभी।
पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये जो ब्रास है इसमें क्या क्या है आपका, कॉपर, जिंक और टिन। टिन नहीं है इसमें हमें, और इन दोनों की परसेंटेज तो नहीं पता, पर टिन मुझे पता है 0% है। अब मैं क्यों इसमें टिन काउंट कर रहा हूं, क्योंकि अगले वाले में टिन भी है। एंड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज होता है आपका कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं ना, कांस्य पदक। तो इस ब्रॉन्ज में कॉपर तो है 79%, टिन है आपका 3%, जिंक है 3% और टिन है 18%। टिन है 18%। इन दोनों को मिलाया तो जो मिक्सचर बना है हमारा रिजल्टेंट, उस मिक्सचर में आपके सामने 70% तो है कॉपर, 18% है जस्ता और 12% है टिन। अब देखो मुझे टिन पता है कि पहले में 0% है, दूसरे में 18% है और फाइनल में 12 आया है। क्यों मैंने जिंक टिन ही काम में लिया है, क्योंकि मुझे टिन की परसेंटेज पता है। तो अब हम एलिगेशन लगा देंगे कि 0% टिन वाले ब्रास को, ये हो गया ब्रास और ये हो गया ब्रॉन्ज, 0% टिन वाले ब्रास को 18% टिन वाले ब्रॉन्ज में किस अनुपात में मिलाऊं कि मेरे पास 12% टिन आ जाए। तो इनका अनुपात निकाल देंगे। इनका अनुपात हो जाएगा 6:12, 6:12, यानी कि मैंने 1:2 में इनको मिक्स किया है, 1:2 में मिक्स किया है। ठीक है, एक अनुपात दो में इनको मिक्स किया है। अब मुझे रेशो पता पड़ गया, तो पहले वाले में मुझे क्या करना है, पहले वाले में तांबे का प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले वाले में तांबे का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मुझे पता है दूसरे वाले में तो कॉपर पता है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए कि आगे का सवाल सॉल्व करने की, कि 0% और 18% वाले को मिक्स किया कि 12% हमारे पास रिजल्टेंट में आ जाए। तो 6:12 में, यानी कि 1:2 में। अब मुझे पता पड़ गया कि मैंने पीतल और कांस्य को 1:2 में मिक्स किया है। तो ये वापस हम देख लेंगे, ये है ब्रास और ये है ब्रॉन्ज। ये क्या है, ब्रॉन्ज। तो इसमें आपने आपके जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें कितना परसेंट कॉपर है, कितना परसेंट तांबा है, तो बोले कि साहब 70%। कितना परसेंट है, 70%। हमें पता है इसमें कॉपर कितना है, तो 79%। इसमें कॉपर कितना है, 79%। इसमें कॉपर कितना है मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूं X%। इसमें है X%। तो इनका रेशो निकाल देंगे। इनका रेशो मुझे पता है, मैंने इनको 1:2 में मिक्स किया है, यहां से मुझे पता है। ठीक है, 1:2 यानी कि 70, और इन दोनों का अंतर तो आ गया 9। 79 और 9 का, 79 और 70 का अंतर जो है वो हो गया 9। एक यूनिट की वैल्यू 9 है सवाल में, तो इस 2 की वैल्यू हो जाएगी 18। एक की वैल्यू अगर 9 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 18, यानी कि जो ब्रास में आएगी वो आएगी 70 माइनस 12, 58%। इसमें कितना तांबा है, तो आपका आएगा 58, सॉरी 70 माइनस 18। यहां पर इन दोनों का अंतर है 9, तो 70 और x का अंतर जो होगा, 70 और x का अंतर जो होगा वो होगा 18। तो x बराबर हो जाएगा 70 माइनस 18, 52%। 52, ये आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, कि हमें जो है ये दिया हुआ था, हाँ, हमें इस जो पहला वाला जो है हमारा ब्रास जो है
पीतल जो है उसमें मुझे पता नहीं था कॉपर और जिंक, तो ना तो मुझे कॉपर की परसेंटेज पता थी ना जिंक की, तो इनमें तो एलिगेशन लग नहीं सकता। लेकिन मुझे ये पता था कि इसमें टिन तो होता ही नहीं है, टिन तो इसमें होता ही नहीं है, तो टिन इसमें 0% है, इस ब्रॉन्ज में है 18%। तो 0% और 18% वाले को किस रेशो में मिक्स करें कि रिजल्टेंट में 12% आपके टिन आ जाए, तो 1:2 में। अब 1:2 मुझे पता था, मतलब पीतल में x% आपका कॉपर है, उसको ब्रॉन्ज के 79% कॉपर के साथ मिक्स किया, किस रेशो में कि हमारे पास 70 आ जाए, 1:2 में। एक की वैल्यू सवाल में 9 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 18, तो 70 माइनस एक्स की वैल्यू 18 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 52%। ठीक है, तो अब देखो समय समाप्ति की ओर है हमारा। आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी एलिगेशन की लास्ट क्लास होगी। इस क्लास में हमारा एलिगेशन खत्म हो जाएगा, तो हमारे 2 टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन और एवरेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको कल की वीडियो देखनी है और इनके अभी तक आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, और आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए होंगे, और वो मुझे बताना है कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ये भी मुझे बताना है। और अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।